अब ये अंतिम चेकअप जो है ना, ये भाई साहब को कोई लड़की पसंद आ जाती है शादी में, अब शादी के माहौल है तो उसमें किसी लड़की को प्रपोज कर देते हैं, तो थोड़ा सा शैतान दिमाग के हैं भाई। तो हेलो मेरे प्यारे गुल्लू मुल्लू, आज का जो है ना वीडियो थोड़ा भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो से ना बिना पढ़े आपको 10 मार्क्स फ्री में मिलने वाले हैं इंग्लिश से। अगर आपको इंग्लिश से डर लग रहा है, इंग्लिश तो पढ़ने नहीं आता है, इंग्लिश का सब्जेक्टिव याद नहीं होता है, ऑब्जेक्टिव याद नहीं होता है, कुछ समझे में नहीं आता है, तो ये वीडियो आपके लिए है, क्योंकि 10 नंबर मिलने वाले हैं और पूरा गारंटी के साथ करते हैं। अगर नहीं मिलेगा ना, हम पूरा प्रूफ आपको बताएंगे अभी, तो हम वीडियो बनाना छोड़ देंगे, ये इतना दावा करते हैं। तो ये वीडियो जो है ना आप भूल कर भी मिस मत कीजिएगा। तो हम चलते हैं पॉइंट पे, पहले हम ज्यादा लेट नहीं करेंगे, क्योंकि आज का जो पॉइंट है ना ज्यादा लेट करने वाली पॉइंट नहीं है। तो आपको अगर बात करें कि 10 नंबर कैसे मिलेंगे, पहले ये बताइए सर जी। तो पहले हम स्ट्रेटजी बताते हैं कि 10 नंबर कैसे मिलेंगे। इंग्लिश में कितना मार्क्स का सवाल पूछा जाता है? 100 मार्क्स का सवाल पूछा जाता है। उसमें 50 मार्क्स के क्या रहते हैं? ऑब्जेक्टिव रहते हैं। लेकिन अगर इस 100 मार्क्स में पूछे ना, तो ये 90 मार्क्स का ही जो है ना क्या रहता है कि इधर अलग का सवाल रहता है, लेकिन 10 मार्क्स का जो होता है ना वो केवल राइटर नेम याद करने से आपको हो जाएगा। लेकिन राइटर नेम तो बहुत भारी भारी रहता है, याद नहीं होता है। मेन कारण यहाँ पर ये है। तो आज का जो ये वीडियो है ना पूरा बिहारी ट्रिक में, पूरा बिहारी स्टाइल में है, पूरा भोजपुरी भाषा में आपको ऐसा रटा देंगे ना कि आप उस चैप्टर का न राइटर का नाम भूलिएगा और न उस चैप्टर का जिंदगी में कबो नहीं भूलिएगा। बस इसको आप पूरा वीडियो को फुल वॉच कर लीजिए। तो बात करते हैं यहाँ पे, अगर आपको विश्वास नहीं है तो बिहार बोर्ड के हर साल जो पूछा जाता है ना चैप्टर, उसमें देख लीजिएगा। तो 10 नंबर जो है ना ये खाली राइटर नेम से पूछा जाता है, 5 नंबर स्टोरी सेक्शन से और 5 नंबर पोइट्री सेक्शन से, यानी कि देख सकते हैं स्टोरी सेक्शन है और ये पोइट्री सेक्शन है। तो हम बात करते हैं अब नेक्स्ट पॉइंट की। चलिए, देर काहे करे, देर काहे करे। तो चलते हैं हम अगला पॉइंट पे। देखिए यहाँ पे भी हम रट लो, इंग्लिश में 10 नंबर पक्का, इंग्लिश में आपको रटना ही है, हल हाल में इसे रट लीजिए। तो चलिए अब देखते हैं। तो अब हम बात करते हैं 12th इंग्लिश शॉर्ट ट्रिक। चलिए पहले हम प्रोज सेक्शन की बात करते हैं। हमारे में जो है ना प्रोज सेक्शन की पहले बात करते हैं। तो पहला यहाँ देखिए कितना मजा आने वाला है, एकदम बिहारी। समझ जाइए कि आप जो बिहारी भाषा भूल गए होंगे ना भोजपुरी, तो आज आपको पता चल जाएगा कि बिहारी भाषा क्या होता है। तो पहले हम इसे थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, थोड़ा सा बड़ा कर लेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं। चलिए अब इतना बड़ा कर लिए, ठीक है। चलिए इसको ऊपर कर लेते हैं। अब यहाँ पे देख सकते हैं, आपको जैसे जैसे कह रहे हैं वैसे वैसे काम करना है। पहला है कि गांधी जी सभ्यता संस्कृति पर लिख ले, यानी कि ये जो हमारे गांधी जी जो है ना चश्मा वाला, वो क्या है ना कि सभ्यता जो है ना अपने संस्कृति पर लिख लिए, अपने इंडियन कल्चर पर लिख रहे हैं। अभी हम क्यों बोल रहे हैं तो अब भी आपको पता चलेगा। तो हुसैन जी बोले भारत हमारे घर हवे, यानी कि गांधी जी अपना भारत देश के जो है ना बड़ाई कर रहे हैं। तो हुसैन जी ऐसे भी पड़ोसी रहता है ना, वो जलता रहता है। तो हुसैन जी बगल में बैठे थे तो बोले ए खाली तू बड़ाई करता है, हम भी भारतीय से है। तो डायरेक्ट क्या है कि गांधी जी क्या बोले, सभ्यता क्या है संस्कृति पर लिखे। आपको याद रखना है कि गांधी जी किस चीज पे सभ्यता लिखे हुए थे, तो अपने संस्कृति पे। तो संस्कृति का क्या होता है? कल्चर। तो कल्चर से किसको डिनोट करना है? या इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर, यानी कि किस पर लिख रहे हैं? गांधी जी जो सभ्यता है ना वो संस्कृति पर लिख रहे हैं। तो इंडियन सिविलाइजेशन यानी संस्कृति से, यहाँ पे सभ्य संस्कृति से जो है ना इसको कल्चर को रिलेटेड कर दीजिएगा। तो इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर कौन लिखे थे भैया? तो गांधी जी लिखे थे, प्यारे प्यारे चश्मा जी वाला बाबा जी। तो कौन लिखे थे? गांधी जी। अब बात कर रहे हैं कि हुसैन जी क्या बोल रहे हैं। हुसैन जी क्या बोल रहे हैं कि भारत हमारे घर हवे। अब घर से क्या होता है? होम। घर से किसको अटी करना है? होम को अटी करना है। तो भारत इज माई होम के राइटर कौन है? हुसैन जी, यानी कि डॉक्टर जाकिर हुसैन जो है ना इसका पूरा नाम है डॉक्टर जाकिर हुसैन। भारत इज माई होम। बस आपको यहाँ इतना याद रखना है कि कौन बोले थे कि भारत हमारे घर हवे, तो डॉक्टर जाकिर हुसैन यानी कि हुसैन जी बोले हुए थे। अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे बात करते। अब समझिए इतना जल्दी हमारा 2 चैप्टर खत्म है, हमको पता नहीं चला बिहारी ट्रिक में पूरा। खाली आपको ये याद रखना है, ये तो अपने आप याद हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर की बात करते हैं। तो हमारा नेक्स्ट चैप्टर है, चलिए
कि मनोहर जी सनफ के बाट बटवले, यानी कि जो मनोहर चाचा है ना, ये मनोहर जी ये सनफ के बाट बटावे। सनफ मतलब नशा उशा करने वाला कोई चीज के बारे में बता रहे हैं। तो मार्टिन किंग कहले हमरो एगो सपना हवे, यानी कि जैसे ही सनफ के जो मनोहर चाचा बात बतवले ना, जैसे ही बात बताए तो कौन मार्टिन किंग कैसे ही बोले तो हमरो एगो सपना है सुनला मनोहर भाई, यानी कि दोनों भाई है। तो बात करते हैं कि मनोहर मान गोलकर आप देख सकते हैं मनोहर मान गोलकर किसके लेखक है? और पिंच ऑफ सनफ, सनफ से किसको रिलेटेड करेंगे? और पिंच ऑफ सनफ को। अब मार्टिन किंग क्या बोल रहे हैं? हमरो एगो सपना है, सपना का इंग्लिश क्या होता है? ड्रीम। क्या? ड्रीम। ड्रीम से किसको रिलेटेड करेंगे? आई हैव अ ड्रीम। आई हैव अ ड्रीम के लेखक कौन है? तो मार्टिन लूथर किंग जूनियर इसका पूरा नाम है। तो बताइए इसमें कोई आपको भारी लग रहा है? चैप्टर है के नाम और राइटर के नाम याद करने में कितना हलवा है भाई, हलवा है। चलो भाई अब बात करते हैं नेक्स्ट में। ये सब याद कर लोगे ना तो आप फार्म में चलोगे। फार्म में भैया रसेल जी के आइडिया से सीगा नोया कलाकार बन गई, यानी कि जो रसेल जो है ना बहुत अच्छा खासा एक डायरेक्टर है, वो मार्गदर्शक के रूप में काम कर रहे हैं। तो इस सीगा नोया जो है ना परेशान हो रहे थे, भैया हमको तो स्टार बनना है, हमको कलाकार बनना है, हमको कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तो रसेल जी कहे बतना यहाँ पर सुनो, हम तुमको जो आइडिया दे रहे हैं ना तुम उसको फॉलो कर लो और तुम जो है ना एक कलाकार बन जाओगे। इसी तरह हम आपको बोल रहे हैं कि हम यहाँ पे जो आइडिया दे रहे हैं ना वो आप पूरा फॉलो कर लीजिए। और इंजीनियर सतीश बिहारी सर यानी कि वो भी आपको जो बता रहे हैं उसको फॉलो कर लेना है। और ज्ञान सेतु योद्धा के जितने भी टीचर आपको जो बता रहे हैं बिहार बोर्ड के पेपर को न फोड़ के रख दीजिएगा, तो फिर कहिएगा कि ज्ञान सेतु योद्धा वाले भैया जो है ना गलत पढ़ाते हैं। तो बस जो हम बताते हैं उसको जो है ना फॉलो आपको करना पड़ेगा, थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा। समझिए ना कि हम 90% खुद आपको दे रहे हैं कि ऐसे से ऐसे होगा, 10% आपको अफोर्ड करना पड़ेगा। तो अब बात करते हैं ना, तो रसेल जी, बर्टन रसेल का नाम आप सुने होइएगा, ये चैप्टर में है, देखे होइएगा। अभी तक आप चैप्टरों में देख ले होइए और देख ले होइएगा तो देखिए नाम ऐसा विदेशी राइटर सब, बट छोड़ो इसको। लेकिन नहीं, अब जो है ना पूरा भोजपुरी में क्या है कि हम बिहार से रहने वाले हैं और बिहार में जो भी आएगा ना उसको भोजपुरी में लसेर देंगे। बांग्लादेश बोल रहा था कि बिहार में, उसके बाद केरल जो है ना वो हमारा अति है, कुछ अपने नक्शा में बता रहा था। पता चलता है कि आ जाता बिहार में सटल थोड़ा रहता है। पता चलता है बिहार के जो महिला होती है जिधर चिपड़ी ठोक दे वह जमीन उसी का, चाहे पान खा के जिधर हम लोग ठोक दे वो जमीन मेरा। तो उसको पता चल रहा था 2-3 महीना में तो उसको पूरा बिहारी बना देते। तो चाहे तुम रसिया के रहो, ब्रिटेन के रहो, फ्रांस के रहो, तुम राइटर कहीं से रहो, हम तो भाई पूरा भोजपुरी अंदाज में पढ़ेंगे। तो हम लोग को बिहारी होने का यही तो फायदा है। तो बर्टन रसेल कौन से लिखे हुए थे? आइडिया दैट। आइडिया से जो है ना, आइडिया दैट जो है ना ये चैप्टर आप याद रखिएगा कि आइडिया दैट हैव हेल्पेड मार्किंग, यानी कि ये कौन लिखे हुए थे? बर्टन रसेल। और कलाकार कौन बने हुए थे? तो सीगा नोया जो है ना वो कलाकार, कलाकार के जो है ना आर्टिस्ट याद रखिएगा। क्या कलाकार का इंग्लिश क्या होता है? वर्ड मीनिंग आर्टिस्ट होता है। तो सीगा नोया द आर्टिस्ट के लेखक कौन है? सीगा नोया है, सीगा नोया, सीगा नोया। ठीक है ना? बताइए आपको सेशन ये कैसा चल रहा है? कैसा चल रहा है? क्या ऐसा ही हिंदी के लिए लेकर आए? क्या हिंदी के लिए ऐसे ही लेकर आए? आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक ना? अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हमारा नेक्स्ट टॉपिक देख लीजिए कि जर्मन बोले, यानी कि जर्मन बोले बच्चा जन्म ले लेवा, यानी कि जर्मन भाई साहब है ना वो बोल रहे हैं कि इसके घर में यानी कि कोई लल्ला हुआ है, तो बोल रहे हैं कि जर्मन भाई जो ये बच्चा हुआ है। तो जर्मन से किसको नाम रखिएगा? जर्मन ग्रेड को। जर्मन ग्रेड को जो है ना यहाँ पे इससे डिनोट कीजिएगा। और बच्चा का क्या होता है? चाइल्ड मीन्स बच्चा होता है। क्या? चाइल्ड मीन्स तो बच्चे से रटाया जाता है वर्ड मीनिंग। तो चाइल्ड मीन्स बच्चा। अ चाइल्ड इज बॉर्न, यानी कि अ चाइल्ड इज बॉर्न के लेखक कौन है? जर्मन ग्रेड, जर्मन ग्रेड। उसके बाद है कि डरोथी पूछले प्रेस कटना फ्री बा, यानी कि अब बच्चा का जो खबर उबर छपवाना है तो ये पूछ रहे हैं कि इनके पास पैसा वैसा न रहे होंगे तो प्रेस कितना फ्री मिली, कितना फ्री बा। तो भाई कंजूस आदमी है, तो क्या कौन पूछे कि डरोथी चाचा क्या पूछे कि प्रेस कितना फ्री बा। तो एक चैप्टर है आपको हाउ फ्री इज द प्रेस, हाउ फ्री इज द प्रेस से आप इसको डिनोट कर लीजिएगा। हाउ फ्री इज द प्रेस कौन लिखे हुए थे? तो डरोथी चार्ल्स ने।
तो क्या है ना कि आपको इसमें कैसे पता चलेगा, आप तो छोटा छोटा नाम बता रहे हैं सर जी। तो देखिए उसमें आपको जो है ना बिहार बोर्ड 4 गो ऑप्शन देगा, इस चैप्टर से के नाम पहले ही से आपको उसमें जो ऐड रहेगा एक गो ना वैसन रहेगा, उसको नहीं टिक कर दीजिएगा। बताइए तो सीधे बात कर देते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे। हाँ तो इसको पहले क्लीन कर लेते हैं। अब हम चल रहे हैं। जिया हो बिहार के लाल, जिया तू 1000 साल। हाँ तो अब क्या है ना कि इसका बेस्ट बोले धरती माई ग्रेट बा। अब भारत में कोई भी आएगा ना तो हमारा जो भारत है ना इतना मतलब कि महान देश है कि कोई भी आता है इसके संस्कृति से, इसके कल्चर से, हमारे सनातन संस्कृति से प्रभावित हो जाता है और उसमें ढल जाता है। अभी ही एक जो है ना रूस का जो महिला है एक गुफा में मिली और बोली कि हमारे को जो है ना भारतीय संस्कृति बहुत प्रभावित किया, वो पूरे भक्ति में झूम गई थी। तो आप लोग न्यूज देख लीजिएगा, हम तो यहाँ पे एजुकेशन चैनल है तो थोड़ा मोड़ा बताएंगे उसके बारे में। तो क्या है ना कि कौन बोले बेस्ट बोले कि धरती माई देवा ना बहुते ग्रेट बा। क्या ग्रेट बा? तो क्या है कि पल्स कहले मुसाफिर के नजर से देख भारत के लक, यानी कि जो पल्स जो है ना ये बोल रहे आउट मार रहे हैं कि मुसाफिर जरा नजर से तू देख भारत के लक, यानी कि उसको कैसा लक मिला है कि ऐसा देश है, चारों तरफ हरियाली। हमारा तिरंगा का जो कलर है ऊपर में जो केसरिया रंग होता है, बीच में जो व्हाइट होता है और नीचे जो हरा कलर होता है फसल से, इतना प्यारा देश कहीं पे मिल सकता है क्या? तो देखिए यहाँ पे HE बेस्ट का कौन सा चैप्टर है? बेस्ट से किसको रिलेट करेंगे? HE बेस्ट को। और अर्थ यानी कि धरती का क्या इंग्लिश होता है? अर्थ होता है। बायोलॉजी में आप लोग पढ़े होइएगा धरती का क्या होता है? अर्थ होता है। तो द अर्थ के लेखक कौन है? HE बेस्ट। उसके बाद कौन बोल रहे हैं? अब एक नाम है कि पल्स का, इसका आप नाम सुने होइएगा, इससे जो है ना इसे डिनोट कर दीजिएगा पल्स बक का। इसका क्या करना है? अब यहाँ पे इसको कैसे करेंगे? तो देखिए भारत के यहाँ पे जो है ना भारत के अति ट्रेवल यानी कि मुसाफिर जो होगा वो घूमने वाला कौन काम करेगा? मुसाफिर जो होगा वही ना घूमने वाला काम करेगा। तो ट्रेवलर्स को उससे डिनोट कर दीजिएगा। और यहाँ पे जो डू वो शब्द हो गया कि भारत, तो क्या है कि इंडिया वाला तो एगो पीछू है, इंडियन सिविलाइजेशन एंड कल्चर। तो यहाँ पे ट्रेवलर्स हम अति कर दिए हैं, तो घूमने वाली बात। तो क्या है कि इंडियन थाउट और ट्रेवलर्स आज कौन लिखे हुए थे? पल्स बक। बस नॉर्मल है, नॉर्मल हल्का है एकदम। बिहार बोर्ड के सिलेबस को जो है ना गर्दा उड़ा देंगे भोजपुरिया अंदाज में। आगे जो आने वाला है ना मस्त टॉपिक सब है, हंसी तो इतना लगेगा। शादी में अंतिम चेकअप प्रपोज का देहले, यानी कि अब ये अंतिम चेकअप जो है ना ये भाई साहब को कोई लड़की पसंद आ जाती है शादी में, अब शादी के माहौल है तो उसमें किसी लड़की को प्रपोज कर देते हैं। तो थोड़ा सा शैतान दिमाग के हैं भाई, अब इस मोहब्बत के बारे में ज़्यादा सोचते हैं। तो ये क्या कर दिए कि शादी में जो है ना अंतिम चेकअप क्या कर दिए? प्रपोज। तो अमैरिक प्रपोजनल एक चैप्टर का नाम है, चैप्टर नंबर लास्ट है 11 की अमैरिक प्रपोजनल, यानी कि प्रपोज को जो है ना इससे डिनोट कर दीजिएगा। और कौन? तो एंटोन चेकअप। कौन प्रपोज किए थे? तो एंटोन चेकअप जो है ना अमैरिक प्रपोजनल को लिखे हुए हैं। अब हम चलते हैं पोइट्री सेक्शन में। हमारा स्टोरी सेक्शन खत्म बाबा, खत्म। अब चलते हैं नेक्स्ट हमारा है स्टोरी सेक्शन। हाँ चलिए स्टोरी सेक्शन में तो पहला चैप्टर वैसे है, यानी कि जॉन डॉन प्यार मोहब्बत वाला, ये भी चैप्टर है। जॉन डॉन जो है ना क्या है कि जॉन प्यार में भइल पागल। जॉन जो है ना अपनी उसमें सच में वो चैप्टर के दृष्टि से हम यहाँ सब लिए, हम अपना से तो कुछ लिए नहीं है। जॉन डन जो है ना सब में जो है ना अपनी वाइफ के लिए बहुत सारा एक्टिव रहते हैं, बहुत रोते हैं, बहुत झूठा वादा करते हैं। जो आजकल के लड़के लड़कियों जो है ना कॉल पे बाबू सोना है, बाबू खाना खा लिया ऐसे करते हैं। तो वैसे ही वो भी चैप्टर में सेम टू सेम काम कर रहे हैं। ये चैप्टर आप भूल के भी मिस्टेक मत कीजिएगा, इसको पढ़वे कीजिएगा। और इसको 1 शॉट के क्लास में तो हम यहाँ पे लेवे करेंगे। तो क्या है ना कि जॉन प्यार में भइल पागल। प्यार का इंग्लिश क्या होता है? लव। क्या प्यार का इंग्लिश क्या होता है? हम कलर बदल लेते हैं, यहाँ पे ना दिखे। प्यार का इंग्लिश क्या होता है ना? लव होता है, लव। तो यहाँ पे देखिए स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो। स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो के लेखक कौन है? जॉन डॉन। जॉन डॉन जो है ना स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट गो का
तो कौन पागल हो रहे थे प्यार में, जॉन डॉन हो रहे थे, तो उनका चैप्टर था स्वीटेस्ट लव आई डू नॉट वर्स। तो अब क्या है ना कि अब यह देखिए ये वाल्ट विटमैन सॉड सॉन्ग गावट बा। अब शायद वो जो लड़की थी ना इस वाल्ट विटमैन के यानी कि वाल्ट साहब के गर्लफ्रेंड थी, अब उसी को प्रपोज की। तो इसको दर्द नहीं होगा बताओ। तो टोनी लोग गजब कारनामा करते हो, जाके पूछो इससे, आप लोग भी ऐसा करते हैं क्या? अपने दोस्त के ही गर्लफ्रेंड को प्रपोज कर देते हैं। तो वाल्ट विटमैन क्या कर रहे हैं, उसका पूरा नाम है वाल्ट विटमैन, यहाँ पर देख सकते, इसलिए हम वाल्ट विटमैन बोलते हैं। तो सैड सॉन्ग सुन रहे थे। तो एक चैप्टर है सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ। सॉन्ग ऑफ माई सेल्फ कौन लिखे हुए हैं? वाल्ट विटमैन। बताओ कुछ है इस चैप्टर समय? इतना भोजपुरिया अंदाज में सीधे इसको फेंक देते हैं। आप लोग डर रहे हैं, डरना नहीं है, ज्ञान सेतु योद्धा वाले आपके साथ है। तो अब है नेक्स्ट हमारा क्या, नेक्स्ट हाँ, उडेन के हाउ फीलिंग आवेला, यानी कि उडेन साहब है उसको बुखार हो रहा है, यानी कि अति सब कोई सर दर्द कर रहा है तो उसको फीलिंग आ रहा है कि हमारा बटा दर्द कर रहा है, अति हो रहा है। गलत चीज मत समझना है यहाँ पे। तो क्या है ना कि एटना में जॉन केत अटमन के बुलावले, यानी कि अटमन साहब जो है ना यहाँ पे डॉक्टर है। क्या डॉक्टर है? डॉक्टर साहब अब सही है कि आपके भी तबीयत खराब हो जाएंगे तो आपको मम्मी पापा के सबसे पहले किसको बुलाएंगे? डॉक्टर को ना बुलाएंगे। तो अटमन साहब कौन है यहाँ पे? डॉक्टर का किरदार निभा रहे हैं, ऐसा सोचना है। तो उडेन साहब को W.H. उडेन आप नाम सुने होइएगा, W.H. उडेन। इसका चैप्टर है नाउ द लेफ्ट आर फैलिंग फास्ट, यानी कि फीलिंग का जो है ना इसे रिलेट कीजिएगा फैलिंग फास्ट, ठीक ना। तो W.H. उडेन क्या लिखे हुए थे? नाउ द लेफ्ट आर फैलिंग फास्ट। उसके बाद एटना में कौन? जॉन किस्ट साहब जो है ना अटमन के बुलावले। क्या ओड टू अटमन एक चैप्टर का नाम है, जो है यहाँ पे देख सकते हैं, अपने बुक में भी देख लीजिएगा। हम यहाँ पे सेम टू सेम सही लाए हैं, पूरा टाइप सही हुआ है। तो ओड टू अटमन के लेखक कौन है? जॉन किस्ट, जो कि यहाँ पे डॉक्टर साहब और ऑटमन साहब को बुला रहे हैं। बताओ तो इतना आसान भाषा में कोई समझाएगा? बताओ तो कमेंट कीजिएगा कि आज का जो ये सेशन है ना कैसा लगा टोनी लोग के। अब है एपिटाफ अनहार में ढेला मारलक। एपिटाफ जो है ना बड़ी बदमाश लड़का है। तो ये क्या है ना कि जैसे ही अनहार हुआ ना तो किसी को ढेला मार देते हैं। आपको भी एक चैप्टर पढ़ना है, ये 30 वाला चैप्टर, उसमें देखिएगा कि बच्चा लोग उसको मास्टर साहब को पीछे से जो है ना ढेला मारते रहते हैं। पूरा उसी सब से रिलेट किए, आप ही के सिलेबस से हम ये सब ट्रिक बताए हैं, अदर उधर जगह से नहीं लाए हैं। तो सेम टू सेम आप ही लोग के लिए है। तो एपिटाफ जो है क्या करने, अनार में जो है ना ढेरा मार रहे हैं। तो एपिटाफ जो है, एन एपिटाफ चैप्टर का नाम है, एन एपिटाफ चैप्टर का नाम है, और ढेला मार रहे हैं। तो वाल्टर डी मेला, ढेला से जो है ना, ये ढेला से जो है इसको डिनोट कर दीजिए कि डी मेला। तो वाल्टर डी मेला के, सॉरी वाल्टर डी मैरी, वाल्टर डी मैरी के लेखक कौन है? एन एपिटाफ, एन एपिटाफ। यहाँ पे हम इसमें जो है ना मैरी भी आगे है तो बोला जाता रहता है गलत, तो उसके लिए कोई बात नहीं। अब है कि रूपर्ट सोल्डर, इसका पूरा नाम है रूपर्ट ब्रोकेन। तो रूपर्ट जो है ना शोल्डर लगा के बल्ब जलावले। अब जो हम बल्ब जलाते हैं वो होल्डर लगाते हैं ना, होल्डर है ना लगाते हैं। तो यहाँ पे होल्डर को समझ लीजिए कि हम शोल्डर लिख दिए हैं ताकि जाके, तो होल्डर लगा के बल्ब, तो हम डायरेक्ट शोल्डर लिख दिए यहाँ पे। तो द शोल्डर एक चैप्टर का नाम है, द शोल्डर। उसके लेखक कौन है? तो कौन? रूपर्ट ब्रोकेन। रूपर्ट साहब जो है ना क्या जला के बल्ब लगाए, तो शोल्डर लगा के बल्ब जलावले कि अनहार में कौन ढेला मार रहा है हमको रे, बताओ तो। बस अब थोड़ा सा है, अब 6 यानी कि 5 गो चैप्टर और आपके पास बचा हुआ है, जो कि 2 से 3 मिनट में खत्म हो जाएगा। तो अब हम बात करते हैं अगला की बात करते हैं। अगला की क्या है? अब जो है ना टी.एस. इलॉट बोले मैकेविटी कैट के मिस्ट्री, यानी कि टी.एस. इलॉट साहब जो है ना ये मैकेविटी कैट के मिस्ट्री बना रहे हैं, ये बोल रहे थे। तो केकी दारू वाला क्या लिख रहे हैं? फायर ह्यूमन की हिस्ट्री। अब बताओ ना, अजब कहानी है। टी.एस. इलॉट बोल रहे हैं मैकेविटी कैट के मिस्ट्री, तो वहीं पे केकी दारू वाला लिख दे रहे हैं फायर ह्यूमन की हिस्ट्री। बताओ तो इतना अच्छा तरीका है। तो टी.एस. इलॉट किसके लेखक है? ये मैकेविटी द मिस्ट्री कैट का सेम टू सेम है। उसके बाद फायर ह्यूमन के लेखक कौन है? फायर ह्यूमन की हिस्ट्री कौन लिख रहे हैं? तो केकी दारू वाला लिख रहे हैं, केकी दारू वाला। चलिए अब हम नेक्स्ट चैप्टर पे चलते बानू। चलिए अब नेक्स्ट चैप्टर है
तू हंस तू मुस्कुरा तू रोना कम कर दे, तू जिंदा है तो जिंदगी के नाक में दम कर दे। क्या लाइन है। चलिए अब नेक्स्ट है कि अब अंतिम ही है, समझिए कि लॉरेंस सनेक के कहानी कहबले। अब पिछले कुछ वर्षों नहीं कुछ महीनों में आप लॉरेंस बिश्नोई का नाम सुने होइएगा। बहुत सनकल दिमाग के समझ सकते हैं, कहीं उसके क्रिमिनल उससे बोला जाता है कि वो क्रिमिनल है भाई, तो उससे हम यहाँ पे ले कि लॉरेंस जो है ना ये सनेक के बात कर रहे हैं, यानी कि सांप ऊप के बारे में बात कर रहे हैं, कहानी कह रहे हैं बच्चे लोग को, यानी कि डरा रहे हैं। सच में भाई लॉरेंस बिश्नोई सबको डरा रहा है। सलमान खान को सीधे फायर ओवर कर दिया था जाके, बदमाश इतना है। कमला दास माई ग्राउंड मर्डर हाउस में रहेले, यानी कि एक डर से जो है ना माई ग्राउंड मर्डर हाउस में कौन रहेले, कमला दास रहेले। तो लॉरेंस यानी कि यहाँ पे नाम है DH लॉरेंस। DH लॉरेंस कौन चीज लिखे हुए हैं, स्नेक चैप्टर लिखे हुए हैं, सांप वाला, ये 9 नंबर चैप्टर। उसके बाद कौन ये माई ग्रैंड मर्डर हाउस में कौन रह रहे हैं, तो माई ग्रैंड मर्डर हाउस ये चैप्टर के नाम है। रह कौन रहे हैं, तो कमला दास जो है ना इसका लेखक है। तो आप जो है ना इसको बताइए कि कैसा आज का सेशन लगा आपको, जो है ना ये सेशन कैसा लगा। क्या ऐसा ही ट्रिक हिंदी के लिए लाए आप लोगों के लिए, क्या ये ऐसा ही जो ट्रिक जो है ना हिंदी के लिए लाए आप लोगों के लिए। उम्मीद करता हूँ कि आज का जो सेशन है मस्त लगा होगा, ज़बरदस्त लगा होगा, और आप लोग को जो है ना इंग्लिश से थोड़ा सा डर खत्म हो गया होगा। ऐसे ही करते करते इंग्लिश से मैं पूरा डर खत्म कर दूंगा इस चैनल पे। तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों के पास भी शेयर कर लीजिए, क्योंकि दोस्ती में कोई गद्दारी नहीं, क्योंकि दोस्त जब धोखा देता है तो बहुत गद्दार कहलाते हो। तो गद्दारी मत करना और शेयर कर दो। और आपके जो है ना सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है इस चैनल को, तो आप इस चैनल को सपोर्ट कीजिए। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में। आप राधे राधे।